गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रधान विभूतियों का संक्षिप्त विवरण दिया, किंतु अर्जुन को लगा कि उसने विस्तार से सुन लिया है। उसने कहा, आपकी वाणी सुनने से मेरा मोह दूर हो गया है, किंतु आपने जो कहा उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस अध्याय में ही योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप में प्रकट होंगे, साथ ही चतुर्भुज रूप एवं अन्य अनेक स्वरूपों में आपके सामने प्रकट होंगे। तो निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तो निर्बाध गति से भगवत गीता का लाभ ले ही सकें, साथ में आपके सभी फॉलोअर्स एवं अन्य धर्म प्रेमियों को भी भगवत गीता ज्ञान यज्ञ का लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आचार्य चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए 11वें अध्याय की शुरुआत करता हूँ, जिसका शीर्षक है विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुनवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संनितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने जिन अत्यंत गोपनीय आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। दोस्तों, अर्जुन का मोह दूर हो चुका है। अब वह प्रबुद्ध हो चुका है। अब वह और आगे बढ़ना चाहता है। भवाप्यौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्त्वः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा प्रलय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। एवमेतद्यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक वैसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु मैंने उसे केवल सुना है। अतः हे पुरुषोत्तम, उस ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हे प्रभो, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विराट रूप को देखने में समर्थ हूं, तो कृपा करके मुझे अपने असीम विराट रूप के दर्शन कराइए। इस पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वह पहले भी स्थान स्थान पर कह आए हैं कि तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम मेरे प्रिय सखा हो। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपना स्वरूप दर्शाया। दोस्तों आइए दर्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दिव्य तथा विविध वर्णों अर्थात रंगों और विविध आकृतियों वाले रूपों को देखो।
पश्यादित्यान् वशून् रुद्रान् अश्विनो मरुस्तथा बहून्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों और 49 मरुगणों को देखो। तुम ऐसे आश्चर्यमय रूपों को देखो जिसे पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। यह कस्थम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद दृष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो उसे तुरंत मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चल तथा चल सब कुछ है। दोस्तों, इस प्रकार भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाना शुरू किया, किंतु अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह आंखें मलता रह गया। तब भगवान श्री कृष्ण सहसा रुक जाते हैं और कहते हैं, ना तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दैव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। हे अर्जुन, तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। इधर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रसाद से जो अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, वही दिव्य दृष्टि योगेश्वर व्यास की कृपा प्रसाद से संजय को प्राप्त हुई। जो अर्जुन ने देखा अक्षरशः वही का वही संजय ने देखा, और संजय ये सारा वृतांत धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। ये सारा आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। संजय कहते हैं, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत पार्थ को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। इस श्लोक में श्री कृष्ण के विषय में योगेश्वर तथा हरि नाम का उल्लेख किया गया। तो जानिए कि जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो, जो योग का स्वामी हो, उसे योगेश्वर कहते हैं। इसी प्रकार सर्वस्व का हरण करने वाला हरि है। यदि केवल दुखों का हरण किया और सुख छोड़ दिए तो दुख आएगा। अतः सब पापों का नाश करने के साथ साथ सर्वस्व का हरण करके अपना स्वरूप देने में जो सक्षम है वही हरि है। उन्होंने पार्थ को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकावुद्भूत दर्शनम अनेक देव्याभरणम देव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। देवी सूर्य सहस्रस्य
भावे जोग पदोत्थिता यदि भासदृशी सा स्यादो भासस्तस्य महात्मना। अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथनीय है। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सकता है। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सके। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही दृष्टि प्रदान की थी। ततः विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जया प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। इसके पश्चात आश्चर्य से युक्त, हर्षित तथा रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुनवाच पश्यामि देवांस तव देवदेहे सर्वान् तथा भूत विशेष संज्ञान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं मृषींश्च सर्वानुरागांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं तथा उन अनेक जीवों के समुदाय को देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। दोस्तों यह प्रत्यक्ष दर्शन था, कोरी कल्पना नहीं, किंतु ऐसा तभी संभव है जब योगेश्वर दिव्य दृष्टि प्रदान करें। अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका कोई अंत नहीं। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि, अर्थात आपकी आदि, मध्य और अंत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।
जो सुना था उसी को अब देख भी लिया। अर्जुन का अंतःकरण कृष्ण को जान रहा है। अर्जुन कहता है, हे भगवान, आप जानने योग्य परम अक्षर हैं। आप परमात्मा हैं। आप अक्षय परमात्मा हैं। आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं तथा आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए और संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। ध्यात्वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एकमात्र आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अमीहि त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके गुणों का गान कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्तिक वाचन अर्थात कल्याण हो ऐसा कहते हुए वैदिक स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वशवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में शिव 11 रुद्रों के रूप में प्रकट हुए थे और इनका काम था देवताओं की रक्षा करना। इसी तरह से आदित्य और वसु भी देवता हैं। अर्जुन जो कृष्ण का रूप देख रहे हैं उसमें 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और इनके अलावा साध्यगण, विष्णुदेव, दोनों अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समूह, साथ ही गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी कृष्ण को आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा तथा पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, अनेक विकराल दांतों वाले महान रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब अर्जुन को बहुत भय हो रहा था कि कृष्ण इतने महान हैं। नभास्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमचमाती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और ना ही मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। दंष्टा करालानि चाते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। चारों ओर प्रकाश देखकर दिशा भ्रम हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो चुका हूँ। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालशङ्गे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथाशौ सहसाश्मधीरैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्वलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णेत्यैरोत्तमागे। वे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण एवं हमारी ओर के भी प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब बड़े वेग से आपके विकराल दांतों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें से कितने ही चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, वे किस वेग से प्रवेश कर रहे हैं, अब उनका वेग देखिए। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति। नदियाँ कैसे दौड़ते हुए समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, जैसे वही उनकी नियति हो। और एक नहीं अनेक नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं। ऐसे ही ये नरलोक के वीर जो महाभारत में अर्थात धर्म युद्ध में भाग लेने आए हैं, ये सभी योद्धा कृष्ण के प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यही तो कृष्ण ने भी कहा था कि एक दिन वे सभी उनको ही प्राप्त हो जाएंगे। योद्धा जब लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे सभी कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। अर्जुन कहते हैं, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लैलेह शीघ्रश्यमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनरे ज्वलन्तेभ्य तेजोभिरापूर्ण जगत् समग्रं भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से
सभी दिशाओं के लोगों को निकल रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आच्छादित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्याहि मे को भवानोग्ररूपो नमोस्तुते ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाज्ञं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तम्। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमः प्रवृत्तः ऋतुेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थितः प्रत्यनीकेषु योद्धः। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूँ मैं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवेति निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सभ्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहीमव्यथिष्ठा योद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। दोस्तों, यहाँ अर्जुन कृष्ण से जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वह मित्र के रूप में नहीं कर रहे, अपितु भक्त के रूप में करते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया। फिर उन्होंने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से कहा, अर्जुनवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यत्य अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है
और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। कस्माच्च तेना नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सतत्परं यत्। हे महात्मन, आप ब्रह्मा के भी आदि करता हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत हैं। आप अक्षय अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं। आप कारणों के भी कारण हैं तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। दोस्तों, अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं। वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव के आत्मा हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपम्। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। वायुर्मोऽग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और परपितामह हैं, अतः आपको हजारों बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। अतिशय श्रद्धा और भक्ति के कारण नमन करते हुए अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही थी। वह कहता है, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्या मित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार कर रहा है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार बारंबार नमस्कार करके भयभीत अर्जुन अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करता है। दोस्तों, अर्जुन की तरह हम भी कई बार भगवान की महिमा नहीं समझ पाते, उनके नाम का प्रॉपर संबोधन नहीं कर पाते। कई बार हम भोजन कर लेते हैं और भगवान को भोजन कराना भूल जाते हैं। अनेक बार हम शयन कक्ष में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन भगवान के बाल स्वरूप की सोने की व्यवस्था नहीं कर पाते। ऐसी अनेक भूलें हम दिन प्रतिदिन करते चले जाते हैं। ऐसे अनेक अपराध हमसे होते चले जाते हैं। तो अब समय आ गया है भगवान श्री कृष्ण से हम क्षमा प्रार्थना करें।
तो आइए अर्जुन के साथ साथ हम सब लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना करते हैं। सखेति मत्वा प्रसवं यदोक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं माया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थम् असत्कृतोषि विहारशय्या सन्भोजनेषु एकोऽत्वाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहं प्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतापूर्वक या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपा करके उसके लिए मुझे क्षमा करें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के सामने आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा चर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीशं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियाय अर्हसि देव सोढुम्। आप चराचर के पिता हैं, इसलिए मैं अपने शरीर को आपके चरणों में रखकर आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे कृपा की याचना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेषु जगन्निवास। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं हर्षित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात्
तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन द्रष्टपूर्वम्। हे अर्जुन, तुम बार बार कह रहे हो प्रसन्न हो प्रसन्न हो। तो प्यारे मित्र, मैंने जो यह विराट स्वरूप तुम्हें दिखाया है उसके विकराल रूप को देखकर तुम भयभीत हो गए हो। पर यह विकराल रूप मैंने क्रोध में आकर नहीं दिखाया, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक यह स्वरूप तुम्हें दिखाया है ताकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकें। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा। ना वेद यज्ञाध्ययनेर्न दानेर् ना चा क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शक्यहं नरलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। दोस्तों, इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृढममेदम् व्यपेतभि प्रीतमनः पुनस्तम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय उवाच एत्यर्जुनं वासुदेवस्तोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्योऽपुर्महात्मा। संजय कुरुक्षेत्र से आंखों देखा हाल बताते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करते हुए भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। दोस्तों, भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्व स्वरूप में प्रकट हुए। अर्जुनवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृता सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नश्यन् मम देवा अप्यशरूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। नाहं वैदेन तपसा
नादानेन न च जयया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तब तो साधारण मनुष्य श्री कृष्ण को देख ही नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं एक उपाय है। वक्त्या त्वन्यन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्पमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। दोस्तों, इस श्लोक के साथ ही भगवत गीता का 11वां अध्याय संपन्न हो रहा है। अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।